रह गई। एक छोटा कनिष्ठ वास्तव में उससे प्रश्न पूछने की हिम्मत करता था। क्या उसे अपने वरिष्ठों के लिए कोई सम्मान नहीं था? लेकिन अपनी भतीजी की खातिर उसने तुरंत क्रोध में उड़ान नहीं भरी। इसके बजाय उसने सिर्फ एक अंधेरे भाव के साथ कहा। वास्तव में कुछ सफलतापूर्वक पकड़े गए थे, लेकिन वे सब अधिक भारी क्षतिग्रस्त खजाने थे। उनमें से कुछ में आत्माएं पहले ही बिगड़ चुकी थीं, इसलिए हम उन्हें रोकने में सफल रहे। क्या मैं एक नजर डाल सकता हूं? अथर्व पूछा। आर्यन आखिरकार और सहन नहीं कर सका। ये आध्यात्मिक खजाने कितने कीमती और अमूल्य थे। भले ही वे भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त हों, वे अभी भी सबसे मूल्यवान खजाने थे। उन पर अंकित मोहरें बहुत उच्च अनुसंधान मूल्य रखती थीं, क्योंकि उनके अंदर अतीत के परम योद्धाओं का मार्शल इरादा अंकित था। शायद इन मोहरों पर किए गए अनुसंधान की मदद से आध्यात्मिक शिशु स्तर के कई परम अभिजात दिखाई देंगे, जो वर्षा देश में मार्शल कला के समग्र स्तर को दूसरे स्तर पर उठा देंगे। तुम्हारे जैसे छोटे युवक को ऐसी अमूल्य वस्तुओं को देखने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? आह, थू, यहां तक कि वह खुद भी इसका अधिकार नहीं रखता था। हेंग, दिवा स्वप्न मत देखो, उसने डांटा। हालांकि उसके शब्द बहुत कठोर नहीं थे। अपनी भतीजी की खातिर उसने सिर्फ इस युवक को थोड़ी चेतावनी देने का इरादा किया। 7वें चाचा। आर्या थोड़ी चिंतित थी, लेकिन जब उसने अथर्व के चेहरे पर नाराजगी का कोई संकेत नहीं देखा तो वह थोड़ी राहत महसूस करती और जल्दी बोली, सिर्फ एक नजर डालने में क्या गलत है? सिर्फ देखने से यह टूटेगा नहीं। आर्यन सदमे में लगभग खून ठूक दिया। क्या यह अभी भी उसकी वह अत्यंत प्रतिभाशाली, असाधारण रूप से चतुर भतीजी थी? क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर में कुछ गलत हो कि उसने वास्तव में ऐसे अजीब शब्द कहे? सिर्फ देखने से यह टूटेगा नहीं का क्या मतलब था? सम्राट भी सिर्फ एक नजर डालने से नहीं टूटेगा, लेकिन क्या वह कोई ऐसा था जिससे तुम अपनी मर्जी से मिल सकते हो? यह अधिकार रखने या न रखने का मुद्दा था। मैं इस मामले पर फैसला नहीं कर सकता। सबसे अच्छा हम प्रभारी कई अधिकारियों से मिलें, वह बोला। यह सच्चाई थी। वह मात्र झरना स्तर की 9वीं परत में था। वंश में वह शक्ति के मामले में औसत से ऊपर माना जा सकता था, लेकिन निश्चित रूप से वंश के मूल लोगों में से एक नहीं था। उल्लेख नहीं करना, इस जगह में सिर्फ आर्यवंश ही नहीं था। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? अगर तुम फैसला नहीं कर सकते तो इतना गर्व से व्यवहार क्यों कर रहे हो? अथर्व ने सिर हिलाया। धिक्कार! आर्यन फिर से लगभग खून ठूक दिया। इस युवक ने वास्तव में अपनी शिकायतें याद रखीं। उसने उसे सिर्फ थोड़ा डांटा था और युवक ने उसकी डांट याद रखी और उसे चुकाने के लिए ऐसे कठोर शब्द कहे। वह उस क्षण क्रोध में उड़ान भरना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि हालांकि अथर्व आर्या के साथ यहां था, जो प्रतीक वह पकड़े हुए था वह वसुदेव का था। अगर उसने कदम उठाया तो इसका मतलब वसुदेव को सम्मान न देना होगा। सच कहें तो उसके पास निश्चित रूप से यह अधिकार नहीं था। अगर वंश को इस बारे में पता चला तो उसे निश्चित रूप से एक विनम्र माफी पेश करने और वसुदेव के सामने घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया जाएगा, बाद वाले के फैसले का इंतजार करने के लिए। एक क्षण के क्रोध को निकालने के लिए इतनी कीमत चुकाना, आर्यन इतना मूर्ख नहीं था। उसने एक हम दी और कुछ और नहीं कहा, सिर्फ उन्हें आगे ले जाना जारी रखा। अथर्व मुस्कान में फूट पड़ा। वह बेशक आर्यन के स्तर तक खुद को नहीं गिराएगा। उसने सिर्फ उसके साथ थोड़ा खेलने का इरादा किया। किसने आर्यन को इतना अंधा होने को कहा? चारों ने और कुछ नहीं कहा। वे बस तेजी से चले और बहुत जल्दी उनकी आंखों के सामने एक तंबू दिखाई दिया। ये आर्या साथ, तुम यहां कुछ युवाओं को क्यों लाए हो? जब एक मध्यम आयु के आदमी ने उन्हें देखा, उसके चेहरे पर असमझ से भरा एक अजीब भाव दिखाई दिया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण जगह थी। क्या यह कोई जगह थी जहां तुम बस आकस्मिक रूप से लोगों को ला सकते हो? उनके पास गुरुवर वसुदेव का प्रतीक और पत्र है और वे उनके पूर्ण रूप से समर्थित प्रतिनिधि हैं। आर्यन चिड़चिड़ाहट में बोला। क्या? मध्यम आयु का आदमी स्तब्ध था। वह वसुदेव थे।
स्थिति में सिर्फ वर्षा सम्राट के नीचे का व्यक्ति और कोई जो 8 महान वंशों के वंश प्रमुखों के बराबर खड़ा था। वैसे भी मैं पहले उन्हें प्रभारी अधिकारियों के पास ले जा रहा हूं। जब आर्यन ने इस आदमी का आश्चर्यचकित भाव देखा, उसके हृदय में संतुष्टि की भावना उठी। वह भी अभी अभी इतना भौंचक्का था और अब कोई था जो उसके पूर्ण सदमे को साझा करे। वह अकल्पनीय रूप से प्रसन्न महसूस कर रहा था। वह अथर्व और अन्य को क्षेत्र के सबसे बड़े तंबू में ले गया। यह तंबू वह जगह थी जहां विभिन्न पक्षों के सभी प्रतिनिधि मामलों पर चर्चा करते थे और वर्तमान में यहां चीजों की निगरानी कर रहे 3 उच्च रैंकिंग व्यक्ति थे। क्या वे गुरुवर वसु का प्रतिनिधित्व करने यहां हैं? 3 उच्च रैंकिंग अधिकारी सब स्तब्ध रह गए। यह उच्च स्तरीय आध्यात्मिक उपकरणों से जुड़ी जगह थी और वसुदेव ने वास्तव में 3 युवाओं को अपना प्रतिनिधित्व करने भेजा। उल्लेख नहीं करना कि उनमें से 2 सिर्फ तत्व संग्रह स्तर में थे। यह उनके लिए अविश्वसनीय था। हां, यह मेरे गुरु का प्रतीक और उनके हाथ का एक पत्र है, सीता बोली। 3 उच्च रैंकिंग अधिकारियों ने इन 2 वस्तुओं का अध्ययन किया। यह वास्तव में वसुदेव का प्रतीक था और पत्र पर लिखावट भी निश्चित रूप से उनकी थी। बेशक, हालांकि एक प्रतीक और एक पत्र था, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था। वे अभी भी तुरंत शाहीनगर को संदेश भेजेंगे वसुदेव के साथ चीजों की पुष्टि करने के लिए। ठीक है, तब तुम सब पहले यहां रह सकते हो। तुम आत्मा उपकरण मछली पकड़ने में भाग ले सकते हो, उच्च रैंकिंग व्यक्तियों में से एक बोला। आत्मा उपकरण मछली पकड़ना? वह इतना अजीब क्यों लगता था? क्योंकि उपलब्ध तंबुओं की संख्या सीमित थी। अथर्व ने अपना खुद का एक कब्जा कर लिया, लेकिन आर्या और सीता को एक में समा जाना होगा। अथर्व वसुदेव की ओर से यहां था, इसलिए अब उसके पास अधिक जानकारी जानने का अधिकार था। यहां कुल मिलाकर 10 अलग पक्ष थे। शाही परिवार के अलावा 8 महान वंश भी थे, साथ ही दिव्य प्रकाश अकादमी। बेशक, दिव्य प्रकाश अकादमी में से सिर्फ 2 प्रधानाध्यापकों को इसमें भाग लेने का अधिकार था, जबकि अन्य को यह भी नहीं पता था कि ऐसी चीज हुई थी। जहां तक स्वर्ग औषधि भवन की बात है, उन्हें इस मामले से बाहर रखा गया था। आखिरकार वे वर्षा देश का स्थानीय पक्ष नहीं थे, बल्कि काफी संख्या में देशों में फैला एक संगठन थे। अगर उन्हें यह पता चल गया तो शायद थोड़े समय में वर्षा देश के आसपास के विभिन्न देश भी आध्यात्मिक उपकरण छीनने के लिए अपने खुद के अभिजात भेज देंगे। मामले का सार यह था, इस भूमिगत नदी का स्रोत कहां पड़ा था और क्यों इतने सारे आध्यात्मिक उपकरण इस भूमिगत नदी के पानी पर तैरते हुए निकले। क्या यह हो सकता है कि यह आध्यात्मिक उपकरणों का एक खजाना था, या शायद एक प्राचीन संप्रदाय का त्यागा हुआ स्थल? अगर यह बाद वाला था तो आध्यात्मिक उपकरणों के अलावा साधना तकनीकें, रसायन गोलियां और दिव्य दवाएं भी संभवतः हो सकती थीं। इस प्रकार इस मामले को उच्चतम स्तर की गोपनीयता की जरूरत थी। वे नदी के प्रवाह के खिलाफ क्यों नहीं गए और अंदर प्रवेश नहीं किया, भूमिगत नदी के स्रोत की ओर बढ़ते हुए? वह सरल है, वे नहीं कर सकते थे। एक बार वे भूमिगत नदी में गोता लगाए, वे जल्दी एक अदृश्य दीवार से मिलेंगे जो उन्हें आगे बढ़ना जारी रखने से रोकती थी। यह आध्यात्मिक महासागर स्तर के कई शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा खोजा गया था, क्योंकि खतरे का स्तर अज्ञात था। स्वाभाविक रूप से झरना स्तर या कमजोर मार्शल कला योद्धाओं को जोखिम लेने की अनुमति देना असंभव था। वर्षा देश में झरना स्तर औसत मानक था, जबकि आध्यात्मिक महासागर अभिजात थे। आध्यात्मिक आसन स्तर में भेद पार करने में सफल मार्शल कला योद्धा वास्तव में बहुत कम थे। शाही परिवार, 8 महान वंशों और दिव्य प्रकाश अकादमी के भीतर सिर्फ ऐसे मार्शल कला योद्धा थे। चूंकि स्वर्ग औषधि भवन एक विदेशी पक्ष माना जाता था, इसे शामिल नहीं किया गया था। विभिन्न महान पक्षों में आध्यात्मिक आसन स्तर के शक्तिशाली योद्धा दयनीय रूप से कम थे। वे सब एकांत में थे, फूल खिलना स्तर में भेद पार करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आयु की सीमाओं को पार कर सकें और अभिजातों के सच्चे अभिजात बन सकें। इस प्रकार भले ही यहां वास्तव में आध्यात्मिक उपकरण खोजे गए हों, आध्यात्मिक आसन स्तर के कुछ योद्धा
अभी भी आकर्षित नहीं हुए थे, जब तक कोई सबूत न हो कि यहां उच्च ग्रेड साधना, तकनीकें, दिव्य दवाएं या उस तरह की कुछ चीज भी है। उस मामले में आध्यात्मिक आसन स्तर के शक्तिशाली योद्धा निश्चित रूप से अभी भी शांत और बेपरवाह रहने में असमर्थ होंगे। एक बार अथर्व ने मामले के आंतरिक कामकाज समझ लिए, वह 2 लड़कियों के साथ नदी के किनारे गया। वे अब भी मछली पकड़ने के जाल का उपयोग करके आध्यात्मिक उपकरण मछली पकड़ने में सक्षम थे, लेकिन सीधे अपने हाथों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। कोई कर सकता था, लेकिन पहले सबसे नीचे की ओर स्थान पर जाना होगा। आखिरकार एक बार ये आत्मा उपकरण मनुष्यों की उपस्थिति महसूस करें, वे स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएंगे और उड़ जाएंगे। इस प्रकार यह सिर्फ अंतिम उपाय के रूप में प्रयास किया जा सकता था। यहां की स्थिति थोड़ी मजेदार थी। एक के बाद एक झरना स्तर और ऊपर के अभिजात, मानो वे मछुआरे हों, मछली पकड़ने के जाल फैलाए, आध्यात्मिक उपकरणों के तैरकर गुजरने और उनके जालों में प्रवेश करने का इंतजार करते हुए और उन्हें खींचने की कोशिश करते हुए। एक और यहां है, किसी ने अचानक पुकारा। ऊपर की ओर से एक तलवार नीचे की ओर अपने रास्ते पर तैर रही थी।